नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के 2 छात्रावास के छात्रों में पुराने विवाद के चलते हुई पत्थरबाजी। श्री काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर चालकों ने पुराना आरटीओ क्षेत्र में किया चक्का जाम। और नौकरी संवाद अभियान के तहत महानगर युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में 2 छात्रावास के छात्रों में पत्थरबाजी हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास और मुन्नी देवी छात्रावास के बीच पत्थरबाजी हो गई। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि मुन्नी देवी छात्रावास के छात्रों ने पुराने विवाद को लेकर पत्थरबाजी शुरू की, जिससे आचार्य नरेंद्र देव के छात्रों को चोट भी आई है। मौके पर बीएचयू प्रशासनिक अधिकारी के साथ सुरक्षाकर्मी पहुंचे और छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। श्री काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले में आज न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के उस प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, जिसमें उन्होंने इस मामले में अपने आप को पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। बातचीत के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मामले के वाद मित्र अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि आज न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने ओरल अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि जब इस मामले में पहले से ही एक वाद मित्र न्यायालय के आदेश पर नियुक्त है तो दूसरे वाद मित्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्षों को 11 फरवरी की तिथि नियत करते हुए उस दिन अपनी अपनी लिखित आपत्ति दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। बात यह है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का आराधना स्थल है। समस्त सनातन धर्मी करोड़ों की संख्या में जो विश्व में रहते हैं, उन सब की आस्था का केंद्र है ज्ञानवापी का वो विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर जिसको कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में 100 अध्याय लिखे गए हैं केवल काशी के महात्म्य और काशी में भी विश्वेश्वर के महात्म्य के लिए। लेकिन उस जगह पर कुछ लोगों ने आकर के कब्जा जमा लिया है और भारत की तथाकथित सरकारें भी उनका समर्थन करती रही हैं। तो सनातन धर्मी सदा से उस बारे में लड़ना चाहते रहे और लड़ते रहे हैं। समय समय पर अपने भावों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। वर्तमान में जो ज्ञानवापी का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में हमने देखा कि कुछ पक्षकार तो लोग बने हुए हैं। जो व्यास जी थे, जिनका घर तोड़ करके फेंक दिया गया और जिनको अकाल मृत्यु का वरण करना पड़ा, जिनके साथ बनारस के प्रशासन ने बहुत अन्याय किया, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का मुकदमा लड़ना जारी रखा था। फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप इसमें पक्षकार हमारी तरफ से बन जाइए, क्योंकि हम तो कर नहीं पा रहे हैं। फिर कुछ संस्था के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपका मुकदमा लड़ते हैं, और उन्होंने उन मुकदमे को अपने हाथ में ले लिया। हमने देखा, लेकिन जब हमने कागज़ों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि जैसी पैरवी हिंदू समाज की ओर से होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। और इसीलिए फिर हमने ये उचित समझा कि हम स्वयं पक्षकार बने और पक्षकार बन करके इस मुकदमे में जो रोशनी डालनी हो, जो पैरवी करनी हो, वो करें। तो हमने आवेदन डाल दिया है, उस पर सुनवाई होगी, जैसा निर्णय होगा। आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में तिथि नियत थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो शिष्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया इस आशय का कि वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनके पास काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में अनेक ग्रंथ, पुराण इत्यादि मौजूद हैं, पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, जो साक्ष्य के रूप में वे न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं।
और वे राम जन्मभूमि का जो केस चला था, अयोध्या वाले केस में भी माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य राम जन्मभूमि के संबंध में दिए थे। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं इसमें अपने साक्ष्य देना चाहता हूं और उसके लिए हमको पक्षकार बना लिया जाए। विश्वनाथ मंदिर के जो वाद मित्र मैं बनाया गया हूं माननीय न्यायालय के आदेश से, और उस आदेश से मैं इस वाद का संचालन कर रहा हूं, अच्छी तरह से कर रहा हूं। और यह जन प्रतिनिधित्ववाद है। किसी भी व्यक्ति को सीधे न्यायालय में आकर के इस वाद में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस पर आपत्ति की गई कि एक वाद मित्र के रहते दूसरा वाद मित्र नियुक्त नहीं किया जा सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी विश्वनाथ देवता का वाद मित्र नियुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। तो मैंने वाद मित्र के हैसियत से उसकी आपत्ति किया। अभी ओरल आपत्ति प्रस्तुत किया। उनको भी न्यायालय ने ओरली सुना, उनकी बहस सुना, मेरी भी बहस सुनी, लेकिन यह कहा गया कि लिखित आप लोग आपत्तियां अपनी जो भी हैं इस संबंध में वह नियत तिथि दिनांक 11 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत कर दें और उसी दिन इस संबंध में बहस सुनी जाएगी। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में कोर्ट के सामने पत्रावली पेश हुई और उसमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद साहब ने पार्टी बनने की प्रार्थना पत्र दिया है। उसकी कॉपी वगैरह हम लोग ने कॉपी की मांग की और उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए समय देने की प्रेयर कोर्ट से की। कोर्ट ने हमें कॉपी प्रोवाइड की और ऑब्जेक्शन दाखिल करने का हमें समय प्रदान किया। कौन सी तारीख हुई? तारीख इसमें अगली तारीख 11 फरवरी 2021 नियत की गई है, यही स्वामी जी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए। सर, आपत्ति दाखिल करेंगे? यस, आपत्ति जरूर दाखिल करेंगे। आपत्ति नजरिया क्या है आपत्ति का? आपत्ति क्यों? आपत्ति सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तो हम इसके भी विस्तृत रूप से नहीं बता पाएंगे कि प्रार्थना पत्र में क्या कहा है। स्टडी करने के बाद आपत्ति करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस आधार पर ये पार्टी बनना चाह रहे हैं वो आधार ऑलरेडी मौजूद है। बिला वजह केस को लिंगर करने के लिए, उसमें कन्फ्लिक्टिंग पैदा करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये मेन हमारी आपत्ति का आधार होगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर चालकों ने सारनाथ पुराना आरटीओ क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराने आरटीओ के समीप ट्रैक्टर चालकों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राय द्वारा ट्रैक्टर चालकों से चेकिंग के नाम पर जबरदस्ती वसूली की जाती है एवं चालकों द्वारा धनराशि न देने पर पहिए में कील चुभा दिया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारनाथ थाना अंतर्गत पुराना आरटीओ चौराहे के पास ईट मंडी लगती है। शाम लगभग 8 बजे ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा जबरदस्ती अजय यादव आशापुर निवासी का ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, जिससे कि 5000 की मांग की गई और पैसे न देने पर उसका ट्रैक्टर पंचर कर दिया गया। नाराज चालकों का रुख देख ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां से भाग खड़े हुए एवं जाते जाते ट्रैक्टर को भी पंचर कर गए। ट्रैक्टर चालकों का आरोप है कि यह ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए दिन हम लोगों से वसूली करते हैं एवं परेशान करते हैं। इससे नाराज ट्रैक्टर चालकों ने रास्ता जाम कर दिया। सारनाथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालकों को समझाया एवं रास्ता खुलवाया। ईंट व्यापारियों के साथ साथ ट्रैक्टर चालकों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश रहा। प्रकरण में एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार ने बताया कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, फिर भी जांच कराई जाएगी एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कल रात को गाड़ी खड़ी हुई थी, आकर के जबरदस्ती गाड़ी खींच के लेके जा रहे थे बंद करने के लिए। ट्रैफिक वाले आए थे, बोले कि गाड़ी क्यों खड़ी है, क्योंकि गाड़ी बिगड़ी हुई है, वो अभी बंद कर जाएगी अंदर। तो बोले गाड़ी लेके चलो पुलिस लाइन, तो हम लोग लेकर नहीं गए। तो उसका करान मंगवाया तो फिर मंडी वाले आपस में सब झूठ बोकर हम लोग चक्का जाम किए। चक्का जाम करने के बाद फिर गाड़ी छोड़ दी, फिर गाड़ी जाकर अंदर घुस गई, गाड़ी घर चली गई। तो उसके बाद से रात को अपनी फोर्स मंगाकर रात की सब गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, जितनी गाड़ियाँ 36-40 गाड़ी थी, सबको सब में
सूजा भोग दिए जितने गाड़ियाँ खड़ी थी, सब में टायर में चीज दी लोग। क्या वजह थी सूजा भोगने की? वही कि पैसे मांगने की, पैसे मांगने की उत्पाद कर रहे थे। पैसा कब से मांग रहे थे? पैसे ये मांग रहे हैं जो 2 महीने से परेशान कर रहे हैं, 2 महीने से परेशान। कितने पैसे की डिमांड हो रही? पैसे का डिमांड 25,000, 20,000, कभी 2,000, कभी 5,000। गाड़ी पे जैसा उनको मिल जाता था उससे छोड़ देते थे। कौन आया था यहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस वाले थे, गाड़ी नंबर वगैरह सब है और यही सब वीडियो बनाए हम। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि भाई हम लोग के भी कोई, हम भी रोजगार, हम लोग भी मतलब कि कोई ऐसा कर दे कि मतलब कि कोई धंधा करे अच्छे से, हम लोग परेशान न करे किया जाए, हम लोग कोई नियम बना दिया जाए। समस्या यही है कि सर कि रोज़ डेली हम लोग का टायर फाड़ रहे हैं, रोज़ पैसा ले रहे हैं, पकड़ रहे हैं रास्ते में, बहुत हम लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, 10 रुपया कमाने खाने वाले आदमी, बेरोजगार हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं। इसमें हम लोग को तंग किया जा रहा है। 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया ट्रैफिक TI वाले मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से लिया के देंगे? नहीं देते हैं तो ज़बरदस्ती ले जा करके गाड़ी सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, एकदम हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्या कल रात क्या हुआ था? रात में खड़ी गाड़ी थी और खड़ी गाड़ी को खिंचवा के क्रेन से उठवा के लेके जा रहे हैं और बंद करने के लिए, सीज करने के लिए ज़बरदस्ती पैसा मांगे, जब पैसा नहीं देने पे ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती सीज कर रहे हैं गाड़ी। महानगर युवा कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पूर्व विधायक अजय राय व युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश मिश्रा नौकरी संवाद अभियान के तहत पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में बेरोजगारी से प्रतिदिन 3 युवा आत्महत्या करते हैं। विगत 30 साल में 1000 से ज्यादा कारखाने बंद हुए हैं। बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में दुगनी हुई है। मूल जो बात है कि हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं या जो काम करने वाले जो हमारे भाई हैं, उनको नौकरी दिया जाए, काम दिया जाए, ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, अच्छा कर सकें। और अभी मेरे बगल में लोग बैठे हैं जो बिजनेस क्लास से भी जुड़े लोग हैं, कह रहे हैं कि व्यापारी भी बेरोजगार हो गया है। व्यापारी के पास भी काम नहीं रह गया है। कोई चाहे होटल वाला हो, चाहे वो दुकान कपड़े वाला हो, चाहे किसी चीज़ की उसकी दुकानें हैं, वो सब बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रही हैं। अभी कहाँ मुझे उन्होंने, अब सोचिए कितनी स्थितियाँ ख़राब हैं कि किस तरीके से कि केवल नौकरी नहीं, व्यापारी समाज ही परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस पर ध्यान दे, और सरकार ध्यान देने वाली नहीं तो किसानों के लिए कांटे ज़मीन में लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड किया जा रहा है, और जैसे लग रहा है कि चीन और हिंदुस्तान या पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर की तैयारी, उससे भी ज़बरदस्त तैयारी अपने देश के किसान जो हमारे समझ लीजिए कि मूल आत्मा हैं, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनका भोजन उगाया हुआ अनाज हम ग्रहण करते हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये देश में जो सरकार चल रही है ये केवल शोषण करने वाली है, परेशान करने वाली है। और हम सब लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें हमारे लोगों को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। बजट का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने से रोकने पर कांग्रेस व NSUI कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। बजट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित NSUI के जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बजट का पुतला फूंकना चाहा, मगर प्रशासन की सतर्कता से बजट के प्रतीकात्मक पुतले को फूंकने में कार्यकर्ता नाकाम दिखे। मौके पर पहले से ही मौजूद सिगरा पुलिस के जवानों ने पुतले को छीन लिया। इस बीच कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। ऋषभ पांडे ने कहा कि यह बजट जनता के साथ धोखा है, इसमें नौजवानों के साथ मध्यम वर्गीय लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। आज लोग पुतला नहीं है। जिस तरीके से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट निकाला है एक फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ना तो किसान की बात की है, ना तो रोजगार, ना शिक्षा की बात की गई है। और इन्होंने बात भी किया उस प्रदेश की विकास की जहाँ चुनाव हो रहा है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया।
ना यूपी है ना उसमें बिहार है, तो किस तरीके का बजट है। आज हम लोग सभी युवाओं छात्रों ने मिलकर उस बजट का जिस तरीके का बॉक्स निकाली थी उसी बॉक्स को फूकने का प्रयास किया है। पर जिस तरीके सरकार डर चुकी है हम छात्रों से, हम युवाओं से, हमेशा हमसे बजट का चाहे पुतला हो चाहे किसी तरह का पुतला छीना झपटी में छीन लिया जाता है। आज हम लोग सभी छात्रों ने, विद्यापीठ के सभी छात्रों ने, निशाई कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ से लोग निकले हैं बजट का जिस बैग लेके, सूटकेस लेके, और सूटकेस को हम लोग जलाना चाह रहे थे। इसलिए जलाना चाह रहे थे कि ना उसमें शिक्षा की बात है ना रोजगार की बात है। उसी जलाने का प्रयास किया गया, पर पुलिस के दम पे प्रशासन ने लोग छीना झपटी हो गया, छीन लिया गया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Choosing a right school for your child is one of the most important responsibility for the parents. But don't worry, Navneeta Kaur Public School will fulfill all your requirements. It is affiliated to CBSE Board New Delhi from LKG to class 10th. It offers high standard academic infrastructure with well qualified faculty, Various labs to visualize knowledge, well resourced library, indoor and outdoor games, and variety of co-curricular activities. Navneeta Kaur Public School, Suswahi, near Hyderabad Gate, BHU, Varanasi. Our vision is to be a center of excellence for all. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है।
कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीआरपी पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 4 लाख के चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी सहित अन्य जनपदों में हो रहे लगातार चोरी के मद्देनजर वाराणसी के जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने चोरों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत चोरियों को रोकने के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाशी ली गई। तलाशी लिए जाने पर संदिग्ध के पास से ट्रेन में लूटे हुए मोबाइल, बैग व अन्य आभूषण मिले। शातिर चोर पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से लगभग 4 लाख के लूटे हुए सामान बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त है रमेश कुमार झा उर्फ मिथुन नाम है इसका। ये रहने वाला है लक्ष्मीपुर मधुबनी बिहार का। ये कई बार जो है चोरी कर चुका है। गाजियाबाद से भी चोरी किया है, दिल्ली गाजियाबाद में चोरी करता है, वहाँ से भी जेल जा चुका है 2018 में। और अपने यहाँ से बनारस कैंट से ये 2019-20 में ये कई मुकदमों में जेल जा चुका है। और इधर चोरियां कई हो रही थी, उसमें इस पे विशेष दृष्टि हम लोगों की थी। तो ये हमारे आरपीएफ की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, तलाश कर रहे थे उसमें। तो आरपीएफ की ये देखती हैं सीसीटीवी, वो वॉच करती हैं, सुषमा किंडो मैम है, सुषमा किंडो, जो वॉच करती देखती रहती हैं। तो हम लोग पूछे और उन्होंने इसको देखा, उसमें फुटेज में बैग को लेके जाते हुए। उसी आधार पे हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे। करीब 1 हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद इसको जो है स्टेशन से पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसके पास से चोरी का मोबाइल मिला और इसकी निशानदेही पे इसने बताया कि मैं यहीं रोड पे जगदम्बा लॉज है, उसी में किराए पर रहता हूँ, कमरा नंबर 21 में। तो वहाँ हम लोग गए इसको ले करके। तो वहाँ ट्रॉली बैग 2 और चोरी के मोबाइल मिले इसके पास से, थाने से के विभिन्न मुकदमा से संबंधित था। और इसके पास से 2-3 चोरी का मोबाइल और मिला है। और ट्रॉली बैग एक सफारी का लाल रंग का मिला है, जो ये बता नहीं पा रहा है कहाँ से कब चोरी किए थे। किंतु थाने के जो मुकदमे हैं उसमें मुकदमा अपराध संख्या 3/21 है। उसमें मोबाइल चोरी एक हुआ था, पूरा वही मोबाइल बरामद हुआ है। पवन एक्सप्रेस की घटना थी यहीं की। एक मुकदमा अपराध संख्या 14/21 है, जिसमें ट्रॉली बैग में करीब 2-2.5 लाख की ज्वेलरी है। और ट्रॉली बैग चोरी हुआ था 1 फरवरी को। वो पूरा 100% बरामदगी है। उसके उस होटल कमरे से वो ट्रॉली बैग सहित पूरा सामान मिल गया टोटल। तो क्या बरामद हुआ पूरा? जी, बरामद क्या हुआ? टोटल बरामद हुआ इसके पास 5 मोबाइल चोरी के, 2 ट्रॉली बैग चोरी के, और 5 मोबाइलों में 3 मोबाइल मुकदमा से संबंधित, जो कि यहाँ से चोरी का माल बरामद हुई है। कुल इसके पास से करीब 4 लाख की माल बरामद हुई है। ये कितने दिनों से जगदम्बा के हाउस में रह रहा था? ये जगदम्बा करीब पिछले महीने या 25-26 तारीख से वहाँ था। जिला मुख्यालय पर शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एसीएम चतुर्थ के कार्यालय पर अपना मांग पत्र सौंपा। बातचीत के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन हम शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रहा है। प्रमुख रूप से हमारी मांग है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के न्यायोचित लंबित समस्याओं को निस्तारित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से विभागीय अधिकारी द्वारा 8 जनवरी 2000
2021 को जारी आदेश में परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर शिक्षण योगदान अंत निर्धारित करने हेतु किया गया है, जो कि शिक्षक समाज को अपमानित करने और काला कानून लागू करने जैसा है। यदि समय रहते सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगी तो हम आगे आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। शिक्षकों की जो सीआर का मामला है, जो हमारे ये वो है, उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। इससे हम लोग कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारा सीआर जो लिखा जाएगा उसकी गोपनीय आख्या हमारे जो अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है उसके आधार पर करने का ये जो इनका तुगलकी फरमान है, उसके विरुद्ध में हम सारे लोग यहाँ। ये फरमान किसका है, विभागीय है या फिर शासन का? विभागीय नहीं, शासन का ही कहा जाएगा। ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी जो आईएएस हैं, और आईएएस की जो तकनीकी होती है वो शासन सरकार को और जनता को लड़ाने की होती है। कहीं ना कहीं से वो उस मुहिम में लग गए हैं, जिसके नाते हो सकता है कि इस सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़े। कितनी समस्या आने की आ रही है इस नियम से? जो इस नियम से अब दिक्कत ये है कि जो कायाकल्प चल रहा है, इनका मिशन कायाकल्प चल रहा है, उसके तहत पंचायती राज से काम होना है और उसके आधार पे ये हमारे विद्यालयों पे जा रहे हैं। अगर वहाँ काम नहीं हुआ है तो उसका जो गोपनीय आख्या बनेगी उसके आधार पे मार्किंग है और उस आधार पे हमारे ऊपर कार्रवाई या हमारी गोपनीय आख्या, हमारी जो पावना है उस पर छेड़छाड़ करने की नीयत रखते हैं, जो सरासर गलत है। हम सारे शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर ये अपने इसमें काले कानून में संशोधन नहीं करते या हटाते नहीं हैं तो निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश, आज पूरे प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में सारे जनपद 75 जनपद में एक साथ 3:30 बजे ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये पत्रक देने का काम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहे। शीघ्र शहीद उद्यान में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। वाराणसी के शहीद उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और काशी के लोग शामिल हुए। देश की आज़ादी में वीर सपूतों की आहुति को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी किया। आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर से इस महोत्सव का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि आज़ादी में अपने वीर सपूतों को याद करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हुआ है और आज शताब्दी वर्ष होने पर पूरे प्रदेश में इस महोत्सव को बेहद ही उत्साह के साथ वीर सपूतों को याद करते हुए मनाया जा रहा है। वाराणसी में यह कार्यक्रम और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चौरी चौरा कांड के दौरान मदन मोहन मालवीय जी ने ही इस प्रकरण में वीरों की वकालत की थी। आपको बता दें कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। एक शताब्दी पहले चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार किया
और उसके प्रतिरोध स्वरूप आज़ादी के दीवानों ने थाने को फूंक दिया, उसकी आज 1 शताब्दी हो रही है। चौरी चौरा में ये घटना जो हुई उसने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी और 19 लोग उस के अंदर जल गए थाने में और उसके प्रतिशोध के का ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों के ऊपर केस चलाया और 19 को फांसी हुई। वाराणसी में इस शताब्दी के कार्यक्रम होने का एक और भी कारण है। वैसे आपने देखा चौरी चौरा में जो कार्यक्रम हुआ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में इस कार्यक्रम का और वृहद रूप से होने का एक कारण यह है कि वो आज़ादी के दीवानों का केस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और उनको ब्रिटिश हुकूमत के चुंगल से बचाया। उन्होंने बहुत अपने सारे कौशल का उपयोग करके 200 से अधिक लोगों को उसमें से बचाया। हम आज नतमस्तक हैं आज़ादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और उनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए पूरा देश एकजुट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे उन आज़ादी के दीवानों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। हम सब आज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। चौकाघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में कोविड वैक्सीन लगाई गई। कोविड-19 का टीकाकरण गुरुवार को राजकीय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज चौकाघाट में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इस टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने टीका लगवाकर किया। टीकाकरण कराने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वो शुगर, बीपी, अस्थमा की दवा लगभग 15 सालों से लगातार ले रही हैं। टीका लगवाने के बाद उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। जी बिल्कुल, आज ये कोविड का टीकाकरण हो रहा है। एज ए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मुझे आज टीका लगा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ भी दर्द नहीं पता चला और एक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए क्योंकि कोविड का जो समय गया हम लोगों ने बहुत ही पैंडेमिक टाइम झेला है, जिससे कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ से चले गए हैं और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी थी, कई बीमारियां भी थी, लेकिन जब मैंने अपने आप को ठीक किया और स्पेशली कोविड टाइम में योगा के माध्यम से अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया, अपने जितनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम भी थी वो भी ख़त्म हो गई और अपने आप को पूरा फिट रखते हुए आज मैंने ये टीका लगाया है और निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मुझे भी मिलेगा और जो लोग लगवा रहे हैं मेरी सबसे यही अपील है कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है, अपने आप को अगर सुरक्षित लगा है तो कोविड का टीका जरूर लगाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Choosing a right school for your child is one of the most important responsibility for the parents. But don't worry, Navneeta Core Public School will fulfill all your requirements. It is affiliated to CBSE Board New Delhi from LKG to class 10th. It offers high standard academic infrastructure with well qualified faculty, Various labs to visualize knowledge, well resourced library, indoor and outdoor games, and variety of co-curricular activities. Navneeta Core Public School, Suswahi, near Hyderabad Gate, BHU, Varanasi. Our vision is to be a center of excellence for all. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब,
with dark room experiments. Best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars. Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक. कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें. किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज. कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक. अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें. कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल. ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये. इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी. याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है. इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा. तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा. तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी. तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी. तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी. सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें. आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं. मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड. नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है. कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. स्वामी रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. गुरुवार को श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के तत्वाधान में 721वीं जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा का शुभारंभ दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन व स्वामी जी की चरण पादुका के पूजन से हुआ. इसके बाद शंख, घंटा, घड़ियाल, डमरू व बैंड बाजे संग शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बुलानाला स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत समाज के लोग मौजूद रहे. ये आज जो है माँ कृष्ण सप्तमी के तिथि पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती समारोह संत समाज के तत्वावधान में मनाया जा रहा है. और ये एक दार्शनिक और ऐसा हिंदू समाज की नहीं परंतु मानव समाज के लिए समरसता का एक प्रतीक है जो मानव समाज को दया, प्रेम, करुणा से जोड़ने का काम करता है. ये भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने और 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक आप कहीं शहर नगर में कहीं भी जाएंगे तो रामानंदी संतों का आश्रम जरूर मिलेगा. कहाँ से निकला है? ये दशाश्वमेध घाट से वहाँ पर गंगा पूजन
और स्वामी जी की चरण पादुका का पूजन करके और वहाँ पर जो है नारियल फोड़ करके और वहाँ से जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके कहाँ जा रहा है? और ये जो है राम जानकी मंदिर बूला नाला पर और वहाँ गदोलिया से होते हुए और मैदागिन होते हुए लोहड़ाबीर होते हुए जो है यहाँ तक समापन होगी और वहीं पर जो है उन पर चरित्र पर प्रकाश डालेंगे हम लोग। श्री विद्या मठ में जैन स्टोर का उद्घाटन हुआ। श्री विद्या मठ में जैन स्टोर के नाम से नए स्टार्टअप का शुभारंभ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। उन्होंने कंपनी के उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि कंपनियों को केवल अपने फायदे के बारे में न विचार करके अपने ग्राहकों के बारे में भी विचार करना चाहिए और जन सुविधाओं के अनुसार ही आर्थिक गतिविधियों को करना चाहिए और उन्हें अपने ग्राहकों के शोषण के बजाय परस्पर पोषण की नीति पर कार्य करना चाहिए। ऐसी ही कंपनियां चिरकाल तक लाभ कमा सकती हैं और ग्राहकों की पसंद भी बनी रह सकती हैं। देखिए, माता गंगा के भक्त हैं अभय शंकर तिवारी जी। गंगा की सेवा कैसे की जाए इसके 1000 रूप हो सकते हैं। उन्होंने गंगा सेवा का ये रूप पकड़ा कि पानी की बर्बादी रोका जाए। कैसे रोकें, लोगों को समझाने के लिए उन्होंने देश भर में सैकड़ों जल सभाएँ की, समझाया लोगों को, लेकिन समझाने मात्र से जल की बर्बादी नहीं रोकी गई। तब उनको लगा कि इस बारे में कुछ और व्यवहारिक प्रयोग करना चाहिए और तब उन्होंने ये जल संरक्षण के लिए मशीनें तैयार की, जिनको आज आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। और इन मशीनों को घर में अगर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उसको पानी की टंकी जो ओवरहेड टैंक है उससे जोड़ दिया जाएगा तो मशीन अपने आप जब टंकी खाली होगी तो चल जाएगी और जब टंकी भर जाएगी तो मशीन बंद हो जाएगी। पानी की बर्बादी एक बूंद नहीं होगी। ये बहुत अच्छी मशीन इन्होंने निकाल दी, हमारे मठ में इन्होंने लगाया, लंबे समय तक हमने उसको देखा और भी दूसरे लोगों के यहाँ इंस्टॉल हुई। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिस प्रयास के माध्यम से पानी की जो बर्बादी हो रही थी वो रुकेगी, बिजली की जो बर्बादी हो रही थी वो रुकेगी और इस माध्यम से गंगा जी की सेवा हो सकेगी, क्योंकि गंगा जी को बिजली के लिए ही तो बांधा जा रहा है। अगर उस बिजली की खपत को कहीं ना कहीं से हम कम कर सकें तो जितना कम करेंगे उतना ही गंगा का बंधना शिथिल होगा। हमारी कंपनी ने नया स्टार्टअप शुरू किया है जल संरक्षण और एनर्जी मतलब कंजर्वेशन को लेकर के। इसमें हम लोगों ने वाटर कंट्रोलर और स्टार्टर पैनल और सोलर के प्रोडक्ट सोलो जॉय के नाम से उतारे हैं। हम जैन स्टोर के नाम से हर आदमी के पास मतलब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक EMI सिस्टम दिया है कि कोई भी आदमी अपने 10 रुपये 20 रुपये की डेली की सेविंग से हमारे प्रोडक्ट खरीद सकता है। प्रोडक्ट हम उनको दे देंगे, वो अपना यूज़ करें और हम उनसे जो है 10 रुपये 20 रुपये पर डे के हिसाब से इकट्ठा करके मंथली उनसे हमारे मतलब कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव जा कर के लेता रहेगा या हमको ऑनलाइन भी पेमेंट दे सकते हैं। और एक ये जो प्रयास है हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये नालंदा से लापता बालक को रोडवेज चौकी प्रभारी ने परिजनों को सुपुर्द किया। सिगरा थाना अंतर्गत रोडवेज चौकी प्रभारी की तत्परता के चलते आज एक परिजनों को उसके बिछड़े बालक के मिलने की खुशी मिली। बीते कुछ दिनों पूर्व नालंदा के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बालक के लापता होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद नालंदा पुलिस व वाराणसी पुलिस की सक्रियता के बाद वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग ने लापता बच्चे को खोजने में सफलता हासिल की है। लापता बच्चे को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। अपने लापता पुत्र को पाने के बाद परिजनों ने वाराणसी पुलिस को धन्यवाद दिया। ये लड़का बरामद हुआ है, एक नालंदा की टीम आई हुई है पुलिस फोर्स की, तो जो हमसे कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट करने के बाद बताया पूरी घटना के ऐसे 3 महीने पहले से ये लड़का गायब है और लोकेशन इनका यही मिल रहा है। तो नालंदा पुलिस और हम लोग और उनके परिवारजन के साथ ये अथक प्रयास किया गया, तो खोजते खोजते इनकी लोकेशन मिली। तो कभी ये स्टेशन मिलती थी, कभी विनायक प्लाजा से इनको रिकवर किया गया, इनके परिवारजन के सुपुर्द और नालंदा पुलिस के सुपुर्द। ये नालंदा के सब इंस्पेक्टर हैं,
ये आए हैं, अभी लोग अपनी सुपुर्दगी में लेके इनको जा रहे हैं सकुशल। इनके परिवार क्या करते थे? इनके परिवार वहाँ बिजनेस करते थे। पहले वहाँ नालंदा में 3 महीना, चूँकि लड़का गुमशुदगी लिखी गई, गुमशुदगी के बाद जब 3 महीना से ज़्यादा हो गया तो इनका अपहरण में केस दर्ज किए हैं। अब इनके ले जाएंगे, विधिक कार्रवाई नालंदा से इनके द्वारा की जाएगी। लड़का से पूछताछ हुआ, लड़का क्या बताया, पढ़ाई करता है, कैसे कहा? हाँ, लड़का पढ़ाई कर रहा है। लड़का जो बता रहा है, चूँकि ये मुकदमा पंजीकृत है, तब जो भी इसका 164 का बयान होगा, 164 के बयान के हिसाब से ही नालंदा पुलिस कार्रवाई करेगी। लड़का एग्ज़ाम देने घर से गया था, तो मतलब उसके बाद फिर मोबाइल वोबाइल नहीं लगा, तो अपहरण का हम लोग का मामला लगा, तो हमने अपने थाने में केस दर्ज किया। हमारे थाने से सर साहब मतलब खोजबीन किए, पता चला कि वाराणसी में पुलिस चौकी रोडवेज में के पास था, वहीं से उठाया गया सर के द्वारा, पुलिस चौकी रोडवेज के सर के द्वारा, हम लोग के सर के द्वारा खोजा गया। तो ये कितने पढ़ते हैं, क्या नाम इनका है? का अजय कुमार नाम है। कितने पढ़ते हैं? इंटर में। नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस अधीक्षक यातायात वाराणसी के आदेशानुसार गुरुवार को एचसीपी संतराज व हेड कांस्टेबल मोहम्मद असगर के द्वारा कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों की उपस्थिति में एनसीसी के छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी सुरक्षा एवं नारी सम्मान के बारे में बताया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों के बारे में भी छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पराड़कर स्मृति भवन में गरिमा संस्था की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था गरिमा के महामंत्री संतोष सिंह ने बताया कि आगामी 6 फरवरी को महमूदगंज स्थित लॉन में पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ के व्याख्यान भारतीय समाज की दशा एवं दिशा का आयोजन किया जा रहा है। ये पत्रकार वार्ता इसलिए रखी गई कि हमारी संस्था माननीय पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जो सुप्रसिद्ध विचारक राष्ट्रचिंतक हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है व्याख्यान के लिए भारतीय समाज की दशा एवं दिशा पर। तो पुष्पेंद्र जी का हमको समय मिला है 6 तारीख का, इसलिए 6 तारीख को शुभम लॉन 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है उनके व्याख्यान के लिए। क्या उद्देश्य है इस व्याख्यान का? इस व्याख्यान का उद्देश्य है हमारे भारतीय समाज को सुदृढ़ और मजबूत करना और राष्ट्रहित में यहाँ के नौजवानों का और यहाँ के लोगों का आगे बढ़ना। तो कितने लोग इसमें आ रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? इसमें पूर्वांचल के लोगों को बुलाया गया है और संख्या कोविड की वजह से लिमिट रखा गया है। अब देखिए वहाँ पे संभवतः कितने लोग पहुँच पाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के 2 छात्रावास के छात्रों में पुराने विवाद के चलते हुई पत्थरबाजी। श्री काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर चालकों ने पुराना आरटीओ क्षेत्र में किया चक्का जाम। और नौकरी संवाद अभियान के तहत महानगर युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।